वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस पावर पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूं कि एक ही स्लाइड पे रहते हुए आप डिफरेंट पिक्चर्स किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके अलावा आपने डबल एनिमेशन किस तरह से अप्लाई करनी है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि स्क्रीन पर आपको ये प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। अब जैसे मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे एक बार ये पिक्चर सारी आउट हो रही हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल एनिमेशन अप्लाई की हुई है। अब जैसे ये तमाम पिक्चर आउट होंगी तो दोबारा से ये पिक्चर आपकी इन होना भी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए दोबारा से पिक्चर आपकी आना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह देखें आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप जैसे पिक्चर आउट हुई हैं वैसे ये इन भी हो रही है और आखिर में एक टेक्स्ट आपको लिखा नज़र आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग का। तो ये प्रेजेंटेशन एक ही स्लाइड के ऊपर किस तरह से हमने डिज़ाइन करनी है आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे आते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करेंगे। आपके सामने एक न्यू प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाएगी और फिर उसके बाद आपने होम टैब पे क्लिक करना है और फिर इसके बाद लेआउट हम इसका चेंज करने वाले हैं ब्लैंक। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड को वाइट रखना चाहते हैं तो वाइट भी रख सकते हैं और बैकग्राउंड के ऊपर कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कोई पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पिक्चर अप्लाई करना चाहूँगा। तो डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आना है और उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और फ्रॉम फाइल पे आप क्लिक करेंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब एनीवन में यहाँ पे कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ पे सेलेक्ट कर ली और उसके बाद इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड के ऊपर आपकी ये वाली पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद बाकी जितनी भी पिक्चर्स हैं हम चाहते हैं कि इसी एक स्लाइड के ऊपर हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो भी डबल एनिमेशन के साथ। तो इसके लिए हम दोबारा इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर पे आना है और दिस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे और दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वही फोल्डर ओपन होगा जहाँ से पिक्चर को आपने इंसर्ट किया था। तो अगर आपकी पिक्चर किसी और लोकेशन में पड़ी हुई है तब भी आप उस लोकेशन में जाकर पिक्चर्स को वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने पेज के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल पिक्चर्स को ऐड करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि एक पिक्चर ये वाली आ जाए, कंट्रोल के साथ फिर एक पिक्चर ये वाली आ जाए, फिर इसके बाद ये वाली, कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे बाकी तमाम पिक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपने पिक्चर सेलेक्ट की होंगी 5-6 वो सारी सारी पेज पर इंसर्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, पेज के मुताबिक आपने पिक्चर्स को साइज भी देना है। हमने यहाँ पेज पे क्लिक करना है और पेज का साइज हम जानना चाहते हैं कि पेज का साइज कितना है। पेज का साइज जानने के बाद आप पिक्चर को वही साइज देंगे। तो पेज पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद आपने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद आपने स्लाइड साइज पे आना है और उसके बाद कस्टम स्लाइड साइज पे हम क्लिक करेंगे और आपके सामने कस्टम स्लाइड साइज का ये बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ऑन स्क्रीन शो 16:9 का। तो आप देखें जैसे मैंने ऑन स्क्रीन 16:9 का मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे विड्थ आपके पास 10 इंच आ रही है और उसके बाद हाइट आपके पास 5.62 इसमें आ रही है और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो यही साइज़ आपका अप्लाई हो जाता है। अब इसका मतलब है हमारी पिक्चर का साइज़ भी उतना ही होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, तमाम पिक्चर्स को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल ए प्रेस करें, तमाम पिक्चर्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो पिक्चर को साइज देने के लिए आपने क्या करना है कि पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट ग्रुप आपको नज़र आ रहा है साइज़ का। तो यहाँ पे आपने इस एरो पे क्लिक करना है। इस एरो पे क्लिक करने के बाद आपने लॉक की ऑप्शन को यहाँ पे ख़त्म करना है। तो ये ऑफिस मेरे पास 2029 है। अगर आपके पास ऑफिस 2019 है या 16 है तो आपका अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो वहाँ पर यही कमांड अलग से डायलॉग बॉक्स में आपको नज़र आएंगे। तो आपने साइज़ के टैब पे जाना है और यहाँ पे लॉक एस्पेक्ट रेशियो पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हाइट दर्ज करनी है। इस कमांड को आपने अनचेक करना है तभी जाकर आप साइज़ अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो हाइट हम यहाँ पे दर्ज करते हैं। हाइट मैंने दर्ज कर ली यहाँ पे 5.625 और उसके बाद मैंने यहाँ पे विड्थ दर्ज कर ली यहाँ पे 10
और उसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये साइज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है तमाम पिक्चर्स के ऊपर, क्योंकि तमाम पिक्चर्स को मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके सिलेक्ट ऑल किया हुआ था। अब ये तमाम पिक्चर्स हम इसी स्लाइड के ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है कि हम तमाम पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, फिर पिक्चर फॉर्मेट पे आएंगे और उसके बाद अलाइनमेंट पे हमने आना है और यहाँ पे अलाइन टू स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे कि अलाइनमेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो स्लाइड पे करना चाहते हैं, अलाइन मिडल करेंगे और उसके बाद अलाइन सेंटर करेंगे। तो देखिए तमाम पिक्चर उसी स्लाइड के मुताबिक एडजस्ट हो चुकी हैं। फिर इसके बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है इस तरह से। अब उसके बाद सबसे पहले आपने ऊपर वाली पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्शन पैनल पे। तो जैसे हम सिलेक्शन पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सिलेक्शन पैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो पहली पिक्चर हमारे पास है उस पर हम क्लिक करेंगे, यानी ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है 14 वाली, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपने एनिमेशन पे आना है और एनिमेशन पे आने के बाद फिर आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पे ये वाली एनिमेशन अप्लाई करनी है एग्जिट वाली। तो आपने यहाँ पे जूम पे क्लिक करना है, ये पिक्चर देखिए आपकी जूम आउट हो रही है। और जूम आउट कब हो, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे विद प्रीवियस के जैसे स्लाइड ओपन हो तो ये जूम आउट हो जाए। फिर इसके बाद ड्यूरेशन पे आते हैं और यहाँ पे ड्यूरेशन हम कितनी दर्ज करने वाले हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड हम दर्ज करने वाले हैं। और उसके बाद देखें जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जूम आउट हो रही है। उसके बाद फिर हमने सेकंड पिक्चर पे अप्लाई करना है ये इफेक्ट। तो आपने यहाँ पे ये जो आपको आई नज़र आ रही है इस पर आप क्लिक करें, ये पिक्चर यहाँ से हाइड हो जाएगी। तो सेकंड पिक्चर पे आप क्लिक करें, फिर आपने एनिमेशन पे आना है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जूम पे क्लिक करना है। और अब हमने विद प्रीवियस नहीं करना, अब हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस, कि उसके बाद ये वाली पिक्चर आपकी जूम आउट हो। तो आफ्टर प्रीवियस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे वही टाइमिंग हम देंगे, यहाँ पे 2 सेकेंड्स। और 2 सेकेंड्स देने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे देखिए हम इसको दोबारा ऑन करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद देखिए पहले ये वाली पिक्चर जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली पिक्चर जाएगी। अब इस तरह से बाकी जितनी भी पिक्चर्स आपकी होंगी वो जूम आउट होंगी मगर आफ्टर प्रीवियस होंगी। स्केप प्रेस करते हैं, फिर आपने क्या करना है, इस कमांड को यहाँ से आपने इसको अपने हाइड कर देना है। अब जो दूसरी पिक्चर थी जिसपे आपने आफ्टर प्रीवियस किया है, 2 सेकंड किया हुआ है, यही एनिमेशन और यही टाइम और यही आपका स्टार्ट जो है ना हम यहाँ पे बाकी पिक्चर पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं एनिमेशन कॉपी करना। तो एनिमेशन कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने एनिमेशन पे क्लिक करना है और एनिमेशन पेंटर पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे आई के बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए आपके पास यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। इस तरह से फिर हमने यहाँ पे एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करना है, इस कमांड को यहाँ से हमने ऑफ करना है और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ आई के बटन पे हम क्लिक करेंगे और इसको दूसरी के पिक्चर पे अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एनिमेशन पेंटर पे क्लिक करना है, इसको यहाँ से ऑफ करना है और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह देखिए तमाम पिक्चर के ऊपर हम इसे अप्लाई कर चुके हैं। आप शो ऑल पे क्लिक करें और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो आप देखें पहले ये वाली पिक्चर हमारे पास जूम आउट हुई, फिर ये वाली हुई, फिर ये वाली पिक्चर हुई, फिर उसके बाद ये वाली पिक्चर हुई और उसके बाद फिर ये वाली पिक्चर जूम आउट हुई और उसके बाद फिर ये वाली पिक्चर जूम आउट हुई। अब हम चाहते हैं जैसे पिक्चर जूम आउट हुई है वैसे जूम इन भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एस्केप का बटन प्रेस करते हैं, दोबारा नॉर्मल मोड में आते हैं और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि ऐड एनिमेशन के बारे में, कि हम एक एनिमेशन अगर एक पिक्चर पे अप्लाई कर चुके हैं तो फिर दूसरी एनिमेशन हम किस तरह से उसी पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एनिमेशन पे आएंगे, एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद एनिमेशन पैनल को यहाँ से ऑन करेंगे। देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो एनिमेशन पैनल हमारे पास यहाँ पे ऑन हो जाता है। अगर आपके पास ऑफिस का ओल्ड वर्जन है तो ये अलग से आपका ये बॉक्स ओपन होगा, वरना यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह से ये एक साथ ओपन हो रहा है। तो इसमें जितनी भी कमांड्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। सिलेक्शन पैनल भी ओपन है और साथ में हमारे पास एनिमेशन पैनल भी ओपन है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करनी है तो आपने सबसे पहले तमाम पिक्चर्स को आपने हाइड करना है, क्योंकि हमने पहले जो एनिमेशन अप्लाई की थी वो ऊपर से नीचे की तरफ की थी, अभी जो हम करने वाले हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ करने वाले हैं। तो आपने हाइड ऑल पे क्लिक करना है और नीचे वाली पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने एनिमेशन यहाँ से नहीं अप्लाई करेंगे, अब एनिमेशन हमने ऐड एनिमेशन से अप्लाई करनी है। तो आपने ऐड एनिमेशन पे आना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंट्रेंस पे, तो आपने जूम इन पे क्लिक करना है। तो देखिए पिक्चर हमारे पास आ रही है। कब आनी चाहिए
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसमें आफ्टर प्रीवियस आनी चाहिए। कितने सेकंड के बाद आनी चाहिए? यहाँ पे 2 सेकंड के बाद। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आया कि एनिमेशन अप्लाई भी हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ये जो रेड में आपको नज़र आ रही है हमारे पास, ये एग्जिट के लिए होगी और ये क्या होगी हमारे पास, एंट्रेंस के लिए होगी। इसका मतलब है एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद इस पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसमें ऐड एनिमेशन पे आते हैं और उसके बाद फिर आपने जूम पे क्लिक करना है। जूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आफ्टर प्रीवियस और से हम दे देंगे यहाँ पे 2 सेकेंड। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपके पास एक मरतबा जूम इन और दूसरी मरतबा जूम आउट यहाँ पे हमारे पास ये सेटिंग में नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पर आपने क्लिक करके रखना है और ऐड एनिमेशन पे आना है, जूम पे आना है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आफ्टर प्रीवियस और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 सेकंड कर लेना है। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे ऐड एनिमेशन पे आना है और जूम पे क्लिक करेंगे। फिर आपने क्लिक करना है आफ्टर प्रीवियस और उसके बाद यहाँ पे हमने से 2 सेकंड कर देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड एडमिशन पे आना है, जूम पे आएंगे, आफ्टर प्रीवियस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें कर लेंगे 2 सेकंड। फिर लास्ट वाली पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने ऐड एडमिशन पे आना है, जूम पे आना है और उसके बाद फिर हम क्लिक करेंगे आफ्टर प्रीवियस पे और उसके बाद यहाँ पे हम टाइम देंगे इसमें 2 सेकेंड। इस तरह से तमाम पिक्चर्स पे ये अप्लाई करने के बाद लास्ट में हम टाइप करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है। यहाँ पे आपने कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप कर लेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर आपने एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे एंट्रेंस वाली और जूम पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे आफ्टर प्रीवियस। कितने सेकंड में ये आना चाहिए? यहाँ पे हम 3 सेकंड ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह से कंप्लीट प्रेजेंटेशन एक ही स्लाइड के ऊपर ये डिज़ाइन हो चुकी है। अब उसके बाद जैसे हम F5 प्रेस करते हैं, जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले पिक्चर आउट हो रही है, फिर उसके बाद इन होंगी और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग का टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पिक्चर्स हमारे पास आउट हुई, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास ये इन हो रही हैं। तो आप देखिए बारी बारी ये सारी पिक्चर्स हमारे पास जैसे गई थी वैसे वापस आ रही हैं। ये और ये देखिए लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग का हमारे पास टेक्स्ट भी आ चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम MS पावरपॉइंट के अंदर एक ही स्लाइड पे रहते हुए डबल एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं और तमाम पिक्चर्स को एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यूज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।